बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊपर जैसा कि डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने बताया कि छत भी है, ठंड से बचा, हमें तो हीटर भी नहीं दिया गया है, शॉल भी नहीं दी गई है। तो आज हमारे साथ क्या मतलब गीता सुनने के बाद हमें सुनने के लिए बुलाया है, यही सम्मान सबसे ज्यादा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं उनसे, पर्यटन वालों से, कि शॉल देनी है तो अभी दे दो, वरना बाद में चढ़ानी पड़ सकती है। नहीं नहीं, हम भी पर्यटन, डीसी मैडम, बस निवेदन इतना सा है कि अगला कवि सम्मेलन जो करें पेमेंट कम कर दें, शॉल ज्यादा कर दें। लेकिन वहीं सारे लोग बैठे हैं, पूज्य संत जी के चरणों में प्रणाम। जब कुछ गलत बोल गया क्या? जब आपके पास था वोट तो आपने हमें जिताने के लिए नहीं दिया, मतलब जैसे ही हम मांगने पे ही हमें अगर मिलना था तो ये बेइज्जती से कम थोड़ी ना है। धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, मैं ले लूंगा, लेकिन देख किसे कहते हैं बामन होने का फायदा। मांग के ले ही लिया। नहीं नहीं, ये क्रेडिट मेरी है। हाँ, ये मैंने ही दिलवाया है। हरियाणा में ऐसे नहीं चलता, क्रेडिट खट्टर जी की है, सैनी जी बन गया, ऐसा नहीं चलता है। हाँ, चल चल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2-3 बातें कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। शास्त्री जी, मैं श्रोता रहा, बस हंसीएगा। देखिए कोई यहाँ साधु संत बैठे, हम क्या सुनाएंगे? क्या हुआ? आवाज 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 बढ़ाओ, आवाज। मेरी सेहत देख ले राजा। नहीं। हाँ, इस अच्छा, वाले एक बात तो, आवाज कहाँ नहीं आ रही? हाथ उठा के बताओ। और जब तना आवाज नहीं आ रही तो हाथ कैसे उठा रहा भाई? कतई हरियाणा का है। हाँ भाई, थारे घर आके सुना जाऊंगा तो मैं जानता हूं कि मुझे क्यों रखते हैं वो। बस आप आनंद लीजिएगा। देखिए महात्मा जी, शास्त्री जी, हम भारतीय लोग। इधर हो जा। अच्छा गुरुदेव, हाँ, क्षमा चाहते हैं, गुरुदेव का दिखना जरूरी है। हाँ। मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। देखिए हम भारतीय लोग हैं और भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप ठीक से नहीं सुनोगे। हम आपको बता दिया करेंगे कि अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोक देना, हमारी भी इज्जत रह जाएगी, थारी भी इज्जत रह जाएगी। कोई तनाव लेना ही नहीं आप लोग। बहुत मन से सुना। डीसी मैडम, मैं आपको बार बार संबोधित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पिताजी एक आईएएस ऑफिसर के कार्यालय में क्लर्क होते थे। अच्छा। जब भी कोई आईएएस अधिकारी डीसी या डीएम बन करके आता, हमें घर आकर के 2 लात मारते और बोलते ऐसी पढ़ाई करो, ऐसे अधिकारी बनो। 20 साल तक मैं डीसी नाम से इतना कूटा गया कि जब भी कोई दिखता है, अगली बात पर देखता हूं ये गर्मी दूर होती है या ठंडी बढ़ती है। मैंने उस दिन मैडम कसम खाई थी कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि डीसी मैडम नीचे बैठी होंगी और ऊपर से मैं उनको सुना रहा हूंगा। सही पीटा पिताजी ने तू। आज पता चला कि भगवान के घर देर है, अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, बस ये वाला पकड़ लेना, काम हो जाएगा। हमारे कुनबे ने, शास्त्री जी सुनाया, हमारे कुनबे ने सुनाया कि जब कोई जनक, हमारे कुनबे के कवि ने कहा कि जब कोई जनक धरती का सीना चीरता है तब जाकर के किसी सीता का जन्म होता है। जब कोई अर्जुन रणभूमि में लड़ने से इनकार कर देता है तब जाकर के किसी गीता का जन्म होता है। इनकार में यह शस्ती है। और एक बात बताऊं, देखिए अभी पुष्पा फिल्म चल रही है। पुष्पा और हमारी योगी आदित्यनाथ का एक ही डायलॉग है, झुकेगा नहीं साला। अध्याय समाप्त हुआ। हमें पता है ना कहां कहां समाप्त करना है आप लोगों को। अब मैं मूलतः गोरखपुर का रहने वाला हूं। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं। अभी अयोध्या में सपा जीत गई, दिल्ली में अवध ओझा ने आपको आज ज्वाइन कर ली, उधर अयोध्या जीत गई वो, अयोध्या अवध जी ने आप ज्वाइन कर ली। अब सिर्फ राम बचे हैं, वो भी अपने अपने आधे इधर हैं। हाँ, अपने अपने क्या सुनाते हैं कुमार विश्वास जी, कभी सुन करके देखिए, मजा आ जाएगा आपको लोगों को। देखिए मैं जानता हूं ठंड ज्यादा है, ठंड में जो अकड़ के चलता है वो भी सुकड़ के बैठता है।
हाँ, मैं जानता हूं आप लोगों का ठंड में कोई बड़ी बात नहीं, तो मैं तो छोटा कवि हूं महाराज जी, मुंबई से आया हूं। मैं हर बार कहता हूं जहां बीजेपी के लोग बैठे मेरी बात सुने। दुनिया की पार्टियां, कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमें जिताओ, हाँ? समाजवादी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमें जिताओ, झाड़ू कहती है, मतलब आम आदमी पार्टी कहती है झाड़ू का बटन दबाओ हमें जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती है तुम कोई भी बटन दबाओ, आप हाथ उठा के ताली बजाओ भाई साहब। ये वही हाथ है तो दबा के आए। हाँ, मतलब महाराष्ट्र में हैरान है कि जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा वोट मिल गए भाई साहब आपको। मैं गलत बोल रहा हूं क्या भाई साहब? वो टेंशन में है वो लोग कि यार इतने वोट आए कहां से। कमाल कर रहे हैं यार, मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे भाई साहब, कमाल कर रहे हो आप लोग यार भाई साहब, कमाल हो रहा है। इलेक्शन क्या हो रहा है देश में, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग कोई टेंशन नहीं। देखिए मेरी तकलीफ अलग अलग है महाराज जी। मेरी तकलीफ ये है कि मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल जी से मिलता जुलता है और मेरी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है। तो मैं घर में दिल्ली होके रह गया हूं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं आप लोगों को, लेकिन एक अंतर मेरे अरविंद केजरीवाल जी में है। वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। आकर मिलके गए, बोले भैया हम आपके गांव से हैं। हमने कहा यहां भी बेइज्जती देखना चाहते हो, वही बेइज्जती देखना चाहते हो, मतलब वहां तुमसे सहन नहीं हुई क्या? सही बताते हैं। हम 5 साल के थे महाराज जी, तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा करा, पहले लोग जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है, तो मेरे पिताजी ने कहा मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में, जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं यार, अपने पिताजी तो यहां फंसे पड़े हैं। मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को, आपको आनंद आएगा। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। तो हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है, उन्होंने कहा अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? उन्होंने बोला ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर गए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा। हमने चाची से पूछा ये क्या है, तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा हैं। हमने कहा चाचा हैं, तो भाभी से कंफर्म किया, भाभी ये कौन है? बाबू ये भैया हैं। महाराज जी हम शाम को विश्वास से जी से कहा था कोई भी पार्टी हरियाणा में जीत सकती है, आम आदमी पार्टी जीत ही नहीं सकती। उसका कारण है, उसका नाम क्या है? आप। और हरियाणा में आप है ही नहीं, यहां तू ही तू है, तो कैसे जीत जाएगी भाई साहब? मैच ही नहीं करता ना। लेकिन राजनीति होती है, उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। कविता का रंग है ये, कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और एक एक हाथ खड़ा करना कविता के सम्मान में। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला माए। यह कविता का रंग है यार। भाई साहब आप लोग है ना, जब इंजेक्शन से काम चलता है तो ग्लूकोज की बोतल क्यों लगवाते हो आप? समझा करो आप लोग। यहाँ इतनी महिलाएं बैठी हैं महाराज जी, मेरा मानना है हम पुरुष लोग, डीसी मैडम, स्वच्छता में भरोसा करते हैं। ये महिलाएं स्वच्छता में बिल्कुल भरोसा नहीं करती। ओहो, मेरा तर्क सुनकर के बताइएगा। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, आकर के तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो भाई साहब, अध्याय समाप्त हुआ। स्वच्छता में भरोसा करिए यार साहब। 2 लाइनें की और बात करता हूं, मजा आएगा। 2 लाइनें और सुनिए। पुरुष और महिला में 1 लाइन का अंतर है। अच्छा। पुरुष इस कान से सुनता है,
इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ईमानदारी की बात बता रहा हूं आपको। आनंद लीजिए भाई साहब। देखिए, मैं गोरखपुर का मूलतः रहने वाला हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में आज के 10 साल पहले जो माफिया होता था वो फॉर्च्यूनर की लाइन लगाता था, इनोवा की लाइन लगाता था, मर्सिडीज की लाइन लगाता था। महाराज जी ने ऐसा काम किया कि आजकल व्हील चेयर की लाइन लगवा रहे हैं सारे। हाँ, सारे माफिया व्हील चेयर खरीद रहे हैं भाई साहब। हमारे समझ में नहीं आता है। अच्छा, महाराज जी कुछ करते नहीं, फिर भी गाड़ी पलट जाती है। मतलब मैंने पहला साधु ऐसा देखा जो आशीर्वाद में सीधा मुक्ति देता है। मैं गलत कह रहा हूं? सीधा मुक्ति भाई, कोई बीच का रास्ता ही नहीं उनके पास यार। मैं गलत नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भाई साहब, सीधा मुक्ति देता है भाई साहब आदमी। पहले साधु देखे आपने, सीधा मुक्ति। लेकिन कवि हूं, कवि धर्म भी निभाना चाहिए। मैं चाहता हूं प्रशासन शासन ऐसा चले कि लोकतंत्र भी जिंदा रहे, संविधान भी जिंदा रहे, जनता भी जिंदा रहे, प्रजा भी जिंदा रहे, सब जिंदा रहना चाहिए, चाहे कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज जी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। एक कविता सुनाने का मानस है महाराज जी, क्षमा के साथ। सुनाओ भाई। हाँ, क्षमा के साथ सुना रहा हूं, माफी कर देना मुझे, क्षमा के साथ सुना रहा हूं। पहले हमारे दरवाजों पर लिखा होता था शुभ लाभ। हम शुभता के साथ जाते थे और लाभ लेकर के आते थे। बहुत अच्छे। आइए सर। वो लाभ लेने आए। नहीं, पुराने जमाने में बिल्ली रास्ता काटती थी। इनमें एक शुभ है, एक लाभ है। इनमें एक शुभ है, एक लाभ है। मुझे शुभ से मतलब नहीं, जो लाभ वाला है वो मंच पे आ जाए। बहुत अच्छा। मैं शुभ और लाभ के साथ पहुंचते थे, इसलिए शायद हमारे दरवाजों पर लिखा होता था शुभ लाभ। फिर उसके बाद हमारे दरवाजों पर लिखा जाने लगा सुस्वागतम, क्योंकि अतिथि देवो भव कहा जाता था। हमें देवताओं जैसा स्वागत और सम्मान मिलता था, इसलिए दरवाजों पर लिखा जाने लगा सुस्वागतम। फिर लिखा जाने लगा वेलकम, आइए, खाइए और जाइए। कोई स्वागत से लेना देना नहीं, यहां तक तो ठीक था। अब दरवाजों पर लिखा जाने लगा कुत्ते से सावधान। अतिथि जब कुत्ता चाहेगा तब घर में आ सकता है भाई साहब। कुत्ता के चाहने पर अतिथि घर आ सकता है, आए और जा भी नहीं सकता भाई साहब जब कुत्ता है। मतलब हम, लेकिन मेरी अगली टिप्पणी और मेरी कविता की भूमिका, आपकी तालियां उठेंगी। दरवाजे पर ये सब कुछ लिखवाइए या मत लिखवाइए, लेकिन 2 वाक्य अवश्य लिखवाइए। अतिथियों के लिए कृपया मोबाइल बंद कर करके घर में आइए और अतिथि का सम्मान पाइए। बहुत। हाँ, सही बता रहा है। चाय आ गई। हाँ, राम राज्य में चाय मिला था, कृष्ण राज्य में घी, मोदी राज्य में चाय मिली है फूंक फूंक के पी। तू कुछ भी बोल, बस चाय वाले को मत बोल। हाँ। क्योंकि जो जो चाय वाले पे बोला उसकी दुकान ही बंद हुई। इसलिए नहीं बोल रहा हूं, गाय वाले पे बोल रहा हूं। हाँ। और ध्यान रखिए भी 2 ही आए। एक तो मास्क लगा के रखा, पता नहीं चल रहा कि देवेंद्र फडणवीस है या अमित शाह। ये तुझे क्या पता चलेगा? तो एक नाथ को भी ना पता चल पाया। क्या बात है। दुनिया में ऐसा कोई मेकअप नहीं बना कि आप उदास और अपने चेहरे पे लगा लें तो आप खूबसूरत लगने लगे। ईश्वर ने एक मुस्कुराहट बनाई है, चेहरा कैसा भी हो सिर्फ मुस्कुराते रहिए। दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी आप होंगे। मैं कविता शुरू करता हूं और कवि धर्म निभा रहा हूं क्षमा के साथ। इस दुनिया को खतरा, हरियाणा कुरुक्षेत्र, इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को आज के तारीख में सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद। तालियां कम थी, इन मैंने कविता सुनाना शुरू किया है। अगर आपको लगे कि हिंदुस्तान, क्योंकि अब कई देशों ने बच्चों के स्कूलों में मोबाइल बंद कर दिया उसके खतरे को देखते हुए, तब मेरी कविता सार्थक साबित होगी इस दावे के साथ। इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से। इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आज की तारीख में 6 इंच की मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, हरियाणा सूरज तेजी से ढल रहा है। जमाना रोज बदल रहा है। संतगण माफ करें, मैं जो कहने जा रहा हूं, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा
कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक करें, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अध्याय समाप्त हुआ। बहुत अच्छे। साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूं, बेकार हूं, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अगली दो पंक्ति किसी तीर की तरह चुभे तो आशीर्वाद मिले। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली दो पंक्तियां अपने अपने आंगन में जी हो तो एक शख्स की ताली चाहिए। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अरे इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। क्या बात है दिनेश, धन्यवाद सर। क्या जरूरी कविता है, क्या जरूरी परिवार छीना है, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। हाय हाय हाय, क्या बारीक है। इसने छीना है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ताचीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे हरियाणा तो कलेजा फट जाएगा। इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है। दो पंक्तियां गुरुजन के चरणों में जिनकी आस्था दुनिया में छाई हुई है, आप लीजिए और ये मंच ताली बजाएगा। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है आज। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस 6 इंच की चीज से पूरी तरह नहीं भाई, जरूरत है पूरी तरह नहीं, मगर थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये कुरुक्षेत्र में कुमार विश्वास जी को आमने सामने बैठने का एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन घर में बैठ करके गुरुजनों, श्रोताओं, जरूर सोचना कि इस 6 इंच की चीज ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम में 2 पंक्ति का निवेदन। मेरी कविता अच्छी लगी हो तो एक शख्स की ताली चाहिए। निवेदन इतना सा है इस कृष्ण की धरती पर, जहां सबसे बड़ी कविता हुई। निवेदन इतना सा है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो